आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है, जो हर सेकंड करोड़ों रुपए छापता है और लोग इसके प्रोडक्ट को हर दिन और हर टाइम पर यूज करते हैं। इस वजह से हम इसकी सर्विसों से बच नहीं सकते हैं। अंबानी, टाटा, बिरला इस बिजनेसमैन के आसपास भी नहीं है और उसका सीधा टारगेट पूरी जनता है। वो बिजनेसमैन और कोई नहीं बल्कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या बोल रहा है, बट मैं रियल डार्क सीक्रेट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और इस वीडियो में इंडियन गवर्नमेंट के सारे सीक्रेट प्लान और स्ट्रेटेजी को बताने वाला हूँ कि किस तरह सरकार हमसे करोड़ों का प्रॉफिट करती है। वैसे तो कहा जाता है कि सरकार को जनता बनाती है और इसका मतलब जनता ही सरकार है, ये लोगों का कहना है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जो नेताओं की जेबें भर रहा है। और हमारे भारत की ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें कोई आदमी एक दिन के लिए भी संसद पार्टी ज्वाइन करता है तो वो जिंदगी भर खाता है। इस वजह से ही इंडिया में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब। इंडियन गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट हैं जिससे जनता को लाभ मिलता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा करप्शन में एड होता है। ये एक रियल सच्चाई है कि आज हर चीज में रिश्वत होती है। कोई एजुकेशन लेनी हो या एजुकेशन देनी हो तो भी रिश्वत देनी पड़ती है। छोटी सुई खरीदने से लेकर अपना खुद का बिजनेस खड़े करने तक एक्स्ट्रा पैसे दो। स्टूडेंट्स को घर से बाहर शिक्षा लेने के लिए पैसे लोन या किसी से कर्ज पर लेने पड़ते हैं। और इंडिया के बैंक भी अब तो सिविल्स को देख के लोन प्रोवाइड करते हैं और बैंक वाले अमीरों के लोन पर लगाए गए इंटरेस्ट से 10 गुना ज्यादा ब्याज हम पर लगाते हैं। ये सब क्यों होता है? राजनीति। आज हर चीज में राजनीति है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में पैसे दे तो काम तो हो जाता है और यहाँ गवर्नमेंट की सर्विसेज और प्लेसों पर एक्स्ट्रा पैसे भी दो और घंटों भर लाइन में लगो। तभी तो सनी देओल ने ये सच कहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। कभी आपने सोचा है कि ये सरकार इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तभी नई नई स्कीम निकालती है और टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपरों पर अपने चुनाव पार्टी के एडवर्टाइजमेंट करवाती है, चाहे फिर इनका वार्षिक बजट ही कम क्यों न पड़ जाए। तो चलो सरकार के कुछ जनता के लिए इन्वेस्टमेंट बताता हूँ जिससे हमें फायदा होता है या टाइम के साथ पैसे का नुकसान, वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। लिस्ट में पहली इंडस्ट्री है रोड वाले टोल टैक्स। हाँ, वो ही जिस पर बाइक का टैक्स नहीं देते और साइड से निकल लेते हैं। भारत में लगभग 1200 टोल प्लाजा है। अकॉर्डिंग टू NHA इन टोल प्लाजा की सालाना कमाई 50,000 करोड़ है। लेकिन ये तो पहली सीढ़ी है। नंबर 2 पर है इंडियन हॉस्पिटल। हमारे यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई बंदा डॉक्टर से अपनी हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम के लिए जाता है तो उसके पास 10 रुपए टैक्स एक पर्ची के लिए लगते हैं। एंड भारत में लगभग 23,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, तो फिर कम से कम 300 लोग भी रोज हॉस्पिटल में जाए तो इनकी सालाना कमाई 25,000 करोड़ तक की होती है। अरे अभी तो और बिजनेस खड़े हैं। तीसरे नंबर पर है GST। तो इसके नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ लोगों से कर्ज लेने का काम करती है। भारत में GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई। GST की शुरुआत चीजों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से गवर्नमेंट टैक्स निकालने के लिए किया गया ताकि कुछ फंड सरकार को जाए। ओके, तो GST सर्विस से इंडियन गवर्नमेंट सालाना लगभग 1.7 लाख करोड़ तक टैक्स कलेक्ट करती है। नंबर 4 पर है बस, मेट्रो और रेलवे सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इस ट्रैवलिंग फैसिलिटी से हमको ज्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इन सभी सर्विसों का कलेक्शन। एंड इंडियन रेलवे की सालाना कमाई 2.39 लाख करोड़ तक होती है और वहीं मेट्रो इंडस्ट्री की पिछले साल की कमाई 6,645 करोड़ की थी। वैसे तो इंडिया में कई इंडस्ट्री है जो इनकी तरह इनकम करती है, लेकिन मैं बड़ी बड़ी स्कीम की बात करता हूँ जिसमें ज्यादा चांस में ब्लैक मनी ही एड होती है। लेकिन मैं ये ही नहीं कह रहा कि ये चीज पैसे को जमा करती जा रही है, लेकिन सरकार सही रहेगी तो ये पैसा दोबारा लोगों के डेवलपमेंट में ही यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की मेहनत की कमाई है जो घूम फिर के हमारे समाज विकास में ही लगना चाहिए। मुझे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट CM श्री आदित्यनाथ योगी लगते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग उनके मन में कोई बुरे काम नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को तेजी से बढ़ाया, जिससे इतने बड़े जनसंख्या वाले स्टेट को रोजगार की आशा मिली। और वीडियो में एंड में कुछ ऐसी मूवीज बताऊंगा जिनमें इंडियन गवर्नमेंट के साथ समाज की इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पर गौर किया गया है। सबसे पहले मूवी है जवान। नाम सुनकर माइंड में SRK का नाम आया होगा। इस मूवी में बैंक, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल के साथ समाज की बुरी चीजों पर बात की गई है। इसके बाद है दंगल मूवी, जो इंडिया की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। मूवी में नॉर्मल लेडीज की प्रॉब्लमों पर गौर किया है कि किस तरह वो अपने पापा के साथ और गरीबी से निकलकर एक बड़े चैंपियन बनते हैं। इसके आगे है PK मूवी, इंडियन सोशल की मैजिकली प्रॉब्लम पर बेस्ड है कि किस तरह बाबा ढोंगी हमें मंदिर के नाम पर लूटते हैं, लोगों के दान किए पैसे को बिजनेस में लगाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही डार्क सीक्रेट से भरी वीडियो में। तब तक के लिए लाइक एंड फॉलो प्लीज।